बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उसने डॉक्टर को मुखातिब करते हुए कहा, डॉक्टर साहिब, कोई ऐसी दवा दें कि इस मर्तबा मेरी बहू का बेटा ही हो। दो बेटियां पहले हैं, अब तो बेटा ही होना चाहिए। डॉक्टर ने जवाब दिया, मेडिकल साइंस में ऐसी कोई दवाई नहीं है। सास ने कहा, फिर किसी और डॉक्टर का बता दें। डॉक्टर ने कहा, आपने शायद बात गौर से नहीं सुनी। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे दवाई का नाम नहीं आता। मैंने ये कहा कि मेडिकल साइंस में ऐसी कोई दवाई नहीं है। इस मौके पर लड़की का ससुर बोला, वो फलां लेडी डॉक्टर। तो डॉक्टर ने बात काटते हुए कहा, वो जैली डॉक्टर है। इस तरह के दावे जैली पीर, फकीर, हकीम वगैरह करते हैं, सब फ्रॉड है ये। अब लड़की के शौहर ने कहा, इसका मतलब हमारी नस्ल फिर नहीं चलेगी। डॉक्टर ने कहा, ये नस्ल चलना क्या होता है? आपके जीन्स का अगली नस्ल में ट्रांसफर होना ही नस्ल चलना है ना। तो ये काम तो आपकी बेटियां ही कर देंगी। बेटा क्यों जरूरी है? वैसे आप भी आम इंसान हैं। आपकी नस्ल में ऐसी क्या बात है जो बेटे के जरिए ही लाजमी चलनी चाहिए? ससुर ने कहा कि मैं समझा नहीं। डॉक्टर ने कहा कि साहिवाल की गायों की एक मखसूस नस्ल है जो ज्यादा दूध देती है। बिलफर्ज इस नस्ल की एक गाय बच जाती है तो परेशान होना चाहिए कि उससे आगे नस्ल ना चली तो ज्यादा दूध देने वाली गायों का खात्मा हो जाएगा। तोतों की एक मखसूस किस्म बातें करती है। बिलफर्ज इस नस्ल की एक तोती बच जाती है तो फिक्र होनी चाहिए। अगर ये भी मर गई तो इस नस्ल का खात्मा हो जाएगा। आप लोग आम इंसान हैं, बाकी 6-7 अरब की तरह। आखिर आप लोगों में ऐसी कौन सी खास बात है? ये बात सुनकर ससुर ने कहा, डॉक्टर साहब, कोई नाम लेने वाला भी तो होना चाहिए। डॉक्टर ने उनसे सवाल किया कि आपके परदादे का क्या नाम है। इस मौके पर ससुर बस इतना कह सका, वो, मैं, हम, हूँ, वो। डॉक्टर ने कहा, मुझे पता है आपको नाम नहीं आता। आपके परदादा को भी ये टेंशन होगी कि मेरा नाम कौन लेगा, और आज उसकी औलाद को उसका नाम भी पता नहीं। वैसे आपके मरने के बाद आपका कोई नाम ले या ना ले, आपको क्या फर्क पड़ेगा? आपका नाम लेने से कब्र में पड़ी आपकी हड्डियों को कौन सा सुरूर आएगा? इलामा इकबाल को गुजरे काफी अरसा हो गया, आज भी निसाब में उनका जिक्र पढ़ाया जाता है। गंगा राम को मरे हुए काफी साल हो गए, लेकिन लोग आज भी गंगा राम अस्पताल की वजह से गंगा राम को नहीं भूले। ईदी साहिब मर गए हैं, लेकिन नाम अभी भी जिंदा है और रहेगा। गौर व फिक्र कीजिए, कायनात की सबसे महबूब तरीन हस्ती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पर और उनकी आल मुबारक पर, जिनको अल्लाह तबारुक ताला ने बेटे अता फरमाकर वापस ले लिए और एक बेटी से रहती दुनिया तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल को पूरी दुनिया में फैला दिया। लिहाजा बेटी और बेटों में हरगिज फर्क ना कीजिए। बेटा अगर नेमत है तो बेटी रहमत है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करें। चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।